हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम वर्ल्ड बैंक के बारे में जानने वाले हैं। वर्ल्ड बैंक के रिलेटेड अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप आराम से उसको कर पाओगे। तो क्या था ना कि वर्ल्ड वर्ल्ड वॉर टू जब हुई थी ना, उसके बाद इंटरनेशनल मॉनेटरी और फाइनेंशियल ऑर्डर को रेगुलेट करने के लिए एक ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस होती है। क्या होती है? ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस होती है। वो होती है हमारी 1944 में। 1944 में वो होती है जिसमें 730 डेलीगेट्स 44 नेशन से आते हैं। कहाँ पे आते हैं? ब्रेटन वुड्स, जो यूनाइटेड स्टेट्स में है। उसके बाद ओरिजिन होता है हमारा दो तरह की इंस्टीट्यूशंस का, एक आईएमएफ का, एक आईएमएफ का और दूसरा आईबीआरडी का। आईबीआरडी मतलब इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको हम वर्ल्ड बैंक की तरह भी समझते हैं। एक्चुअली ये वर्ल्ड बैंक की प्राइमरी आर्म है। क्या है? प्राइमरी आर्म है आईबीआरडी। तो इसके कंपोजिशन के बारे में अगर बात करें हम वर्ल्ड बैंक की कंपोजिशन की, क्या है ना, वर्ल्ड बैंक बस एक इंस्टीट्यूशन नहीं है। वर्ल्ड बैंक 5 इंस्टीट्यूशन को मिला के एक वर्ल्ड बैंक ग्रुप बनता है, जिसमें इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, जो हमने ऊपर पढ़ा, विच इज द प्राइमरी आर्म ऑफ वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ये 5 इंस्टीट्यूशन मिलकर वर्ल्ड बैंक ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, चलो इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, क्या हुआ था ना, जैसे हमने पढ़ा कि 1944 में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई, तो एक ये चीज भी ओरिजिन में आई थी। इसमें 189 मेंबर्स हैं जो कि वर्ल्ड बैंक के भी मेंबर्स कहलाते हैं। ये प्राइमरी आर्म है वर्ल्ड बैंक के, इसके जितने भी मेंबर्स हैं ये वर्ल्ड बैंक के मेंबर कहलाते हैं। इन सभी के सभी 5 इंस्टीट्यूशन के हेडक्वार्टर वॉशिंगटन यूएसए में है। अब जो आईबीआरडी है, आईबीआरडी जो हमारा है, ये करता क्या है? ये असिस्टेंट मतलब लोन एटसेट्रा प्रोवाइड करता है मिडिल इनकम कंट्रीज और पोर कंट्रीज को, लेकिन जो क्रेडिट वर्दी कंट्रीज है। ठीक है, अब हमारा जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है ना, ये एक्चुअली में 1960 में ओरिजिन में आता है। कब आता है? 1960 में। इसके 175 मेंबर्स है, हेडक्वार्टर एज इट इज, और ये लोन्स देता है, असिस्टेंट प्रोवाइड करवाता है किसको? वर्ल्ड के पोरेस्ट कंट्रीज को, ये पोरेस्ट कंट्रीज को, ये मिडिल इनकम और पोर कंट्री को। ठीक है, अब उसी तरह से इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ये 1950 में आता है, बनता है। इसमें मेंबर्स 186 है। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर चलो सेम है। ये क्या करता है? प्रमोट करता है प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करता है हमारा इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अब जो मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी है ना, जिसको हम मीगा बोलते हैं, ये आया था हमारा 1988 में। कब आया था? 1988 में। इसमें 182 मेंबर्स हैं। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर भी सेम है। और ये क्या करता है? ये सपोर्ट करता है डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। कब? जब पॉलिटिकल टर्मोइल वगैरह अगर किसी कंट्री में है तो इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है जो वहां की फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुई है उस कंट्री में, उसको। ठीक है, अब जो लास्ट हमारे पास इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, ये एक्चुअली में 1966 में आता है। ठीक है, इसके 158 मेंबर्स है। ये क्या करता है कि डिस्प्यूट सेटलमेंट बिटवीन फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर एंड ए कंट्री, फॉरेन इन्वेस्टर और कंट्री के बीच में डिस्प्यूट को सेटल करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इंडिया इंडिया जो हमारा है, ये इसका 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 और इसका मेंबर है, लेकिन इंडिया इसका मेंबर नहीं है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट का मेंबर इंडिया नहीं है। तो इसके अलावा हमें क्या पढ़ना है वर्ल्ड बैंक का? ओके, वर्ल्ड बैंक में जैसे हमने पढ़ा कि वर्ल्ड बैंक में 189 कंट्रीज है। कितनी कंट्रीज है? मेंबर कंट्रीज है 189, जो आईबीआरडी की भी मेंबर कंट्रीज है। एक्चुअली आईबीआरडी ही प्राइमरी आर्म वर्ल्ड बैंक का है। तो जितने मेंबर्स आईबीआरडी के हैं उतने ही मेंबर्स हमारे वर्ल्ड बैंक के हैं। तो टू बिकम ए मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक का मेंबर बनने के लिए एक कंट्री को क्या करना होता है? एक कंट्री को पहले तो आईएमएफ का मेंबर बनना पड़ता है। एक कंट्री को आईएमएफ का मेंबर बनना पड़ता है, इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे। और जो वर्ल्ड बैंक का शेयर होल्डर्स है, शेयर होल्डर क्या होते हैं? ठीक है, कितना शेयर है वर्ल्ड बैंक में, एक्चुअली वही डिसाइड करता है वोटिंग राइट्स। शेयर होल्डर ही डिसाइड करते हैं वोटिंग राइट्स। ये डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? उस कंट्री की इकोनॉमी के साइज के ऊपर। ठीक है, अब हमें थोड़े और कॉन्सेप्ट जानने हैं वर्ल्ड बैंक के। तो थोड़ी और चीजें जो वर्ल्ड बैंक के बारे में हमें पता होनी चाहिए, वो क्या है कि जो पहला लोन था ना वर्ल्ड बैंक का, वो किसको मिला था? वो मिला था फ्रांस को। किसको मिला था? वो मिला था एक्चुअली फ्रांस को। ठीक है, पहले प्रेसिडेंट वर्ल्ड बैंक के थे हमारे यूजीन मेयर। एक हमारे वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट थे रॉबर्ट मैकमारा। उन्होंने एब्सोल्यूट
पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट को कॉइन किया था 1973 में। ठीक है, हमारे आज के जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है वो इंडिया के हैं, मतलब इंडिया के हैं, अजय अजय बांगा जिनका नाम है, वो 14 प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक के। उसके अलावा वर्ल्ड बैंक की एक फ्लैगशिप रिपोर्ट आती है जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वो पब्लिश हुई थी पहली बार 1978 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अगर हम गवर्नेंस का बात करें ना, तो वर्ल्ड बैंक में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं और बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, जो ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं ना, ये पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं। किसका? पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं। और बोर्ड ऑफ गवर्नर में क्या होता है ना, हर कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर, या फिर अगर फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है तो सेंट्रल बैंक गवर्नर रहता है। जैसे अगर इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है हमारे बोर्ड ऑफ गवर्नर वर्ल्ड बैंक में, तो वहां का आरबीआई का गवर्नर जाएगा। और इसकी जो मीटिंग होती है वो एनुअली होती है। किसकी? बोर्ड ऑफ गवर्नर की। उसी तरह से दूसरी चीज हमारी ऑपरेशन लेवल पे जो काम करते हैं, बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। ठीक है, उसमें 25 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स रहते हैं और 25 अल्टरनेट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहते हैं, और ये हर हफ्ते 2 बार मिलते हैं, ट्वाइस ए वीक मिलते हैं। ठीक है, अब देखो 25 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, तो कंट्रीज जो हमारे पास 189 मेंबर कंट्रीज है ना, जैसे हमने पढ़ा कि जो मेंबर कंट्रीज है वर्ल्ड बैंक की वो कितनी है? 189। अब आप बोलोगे तो ये 25 ईडीज हैं, 25 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं। क्या होता है ना, बहुत सारी कंट्रीज को मिला के एक ग्रुप बना देते हैं, फिर उन ग्रुप का एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है। इसी तरह से जैसे इंडिया जो है वो है ईडीएस 12 ग्रुप में। किसमें है? ईडीएस 12 ग्रुप में है। ईडीएस 12 ग्रुप में इंडिया है हमारा, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका के साथ। ठीक है, ये 4 कंट्रीज हैं। फिर से देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। इंडिया ईडीएस 12 ग्रुप में है। इंडिया किस किस के साथ है? इंडिया है हमारा, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका के साथ। ठीक है, और ईडी कौन है इंडिया के लिए? परमेश्वरन अय्यर, और यही इन 4 कंट्री के ईडी है, और अल्टरनेट ईडी है हमारे शरीफा खान। ठीक है, अब क्या होता है कि जो फ्लैगशिप रिपोर्ट्स, जैसे हमने वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में जाना, ये एनुअली होती है, मतलब साल में एक बार पब्लिश होती है। और दूसरी फ्लैगशिप रिपोर्ट जो है हमारी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, ये हाफ ईयरली होती है। ठीक है, साल में 2 बार होती है। और फ्लैगशिप इंडेक्सेस की बात करें तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स और ग्लोबल फिंडेक्स इसके इंपॉर्टेंट इंडेक्स आ जाते हैं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज देखो यहाँ पे होगा कि वर्ल्ड बैंक ने इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स में भी मीडिएट किया। इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स में भी मीडिएट किया कब? एक तो ईरान ऑयल नेशनलाइजेशन में भी इसने मीडिएट किया, इंडस वाटर ट्रेटी में भी इसने मीडिएट किया था, और आसवान हाई डैम जो है वो रिवर नाइल के ऊपर है। ठीक है, इन तीनों चीजों को इसने मीडिएट किया था। लास्ट चीज हम क्या जानना चाहते हैं कि वोटिंग शेयर सबसे ज्यादा यूएसए का है, फिर जापान का, फिर चाइना का, फिर जर्मनी का, फिर यूके का, फिर फ्रांस का, और इंडिया 7th पे है। ठीक है, इसके अलावा ऐसे ऐसे 189 कंट्रीज है। फर्स्ट पे यूएसए और 7th पे इंडिया है, ये आपको जानना है। तो इसके अलावा हमें कुछ पढ़ना नहीं, हमको बस इतना पढ़ना है वर्ल्ड बैंक के बारे में, और इसके अलावा कुछ नहीं आएगा एग्जाम में। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक यू।